हेलो दोस्तों, वेलकम टू मारुत्स मेंटरशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम है उसमें 7th पेपर वो एथिक्स का पेपर है और उसमें केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडीज बहुत स्कोरिंग होती हैं और यदि आप उन्हें अटेम्प्ट करते हैं और सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो उसी में आज हम एक और केस स्टडी ला रहे हैं। हमने प्रीवियसली भी दो अलग अलग तरह की केस स्टडी करी थी। आज हम एक तीसरी टाइप की केस स्टडी लेके आ रहे हैं और आप मुझे तो ये जो तीसरी हमारी केस स्टडी है इसमें कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं जो हमें समझने हैं कि जो क्वेश्चन है उसे आप बहुत केयरफुली रीड करेंगे। कई बार क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आधे पेज के या एक पेज का भी क्वेश्चन होता है। तो उसको आप पढ़िए, उसका कोई भी सेंटेंस स्किप नहीं होना चाहिए और यदि जरूरत पड़ती है तो उसे आप एक से अधिक बार भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 बार तो पढ़े ही पढ़े। उसमें जो कुछ की इश्यूज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको उसमें मार्क कर लेनी है और उसे अलग से निकाल लेना है। क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है, इसमें एथिकल जो इश्यूज हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनको भी आपको अपने माइंड में रखना है और उसी के आधार पर आपको ये केस स्टडी अप्रोच करना है। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कहीं पर भी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि हम अगर एक केस स्टडी में एक स्टैंड ले रहे हैं तो दूसरी केस स्टडी में भी हमारी अप्रोच लगभग सेम ही रहनी चाहिए, उसमें हमें अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। तो ये 2012 का जो पीसीएस एग्जाम था उसके उससे मैंने क्वेश्चन उठाया है जिसके आधार पर हम एक केस स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये केस स्टडी है, निम्नलिखित प्रकरण को सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्री एक्स एक वरिष्ठ अध्यापक हैं जो अपने छात्रों में अति लोकप्रिय हैं। अध्यापक हैं और लोकप्रिय हैं। वे विद्यालय के बाद छात्रों की प्रायः अतिरिक्त सहायता करते हैं, इसलिए विद्यालय के बाद उनकी कक्षा में छात्रों का आना सामान्य बात है। स्वाति नाम की एक विद्यार्थी को उन्होंने कई विषय 2 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाए थे। स्वाति कौन है? एक विद्यार्थी है उनकी जिसको उन्होंने क्या किया था, 2 विषय पढ़ा रखे हैं लंबे समय तक। इस अवधि में श्री एक्स ने अपने निजी ईमेल पते से स्वाति के सेल फोन पर संदेश भेजे थे। पहले संदेश के आदान प्रदान सामान्य थे, जैसे स्वाति से उसके परिवार के बीमार सदस्य का हाल पूछना। अभी हाल में उस विद्यार्थी ने अपने अध्यापक को अपनी निजी भावनाओं से संबंधित संदेश भेजना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न है, इस परिदृश्य में कौन से संभावित मुद्दे उठते हैं? इस परिस्थिति को किस प्रकार अध्यापकों की आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है? इस प्रकरण के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि श्री एक्स को क्या करना चाहिए। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। स्टडी द फॉलोइंग केसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Mr. X is a veteran teacher who is very popular among his students. He frequently offers students extra help after school, so it is not uncommon to see students visiting his classroom after school. He has tutored one student Swati in a variety of subjects over a 2 years period. During that time, Mr. X has emailed messages on Swati's cell phone using his personal email address. At first, the messages were very general. Example, asking Swati about a sick family member. Recently, the student began to text her teacher about more personal feelings. Question है, what possible issues, concerns might this scenario raise? How can this situation become a violation of professional code of conduct for teachers? Discuss the case. What should Mr. X do? अब यहाँ पर आप यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें हमें एक चीज ये पता चलती है कि इसमें इंडिविजुअल कंडक्ट का इश्यू है, चाहे वो मिस्टर एक्स का हो चाहे स्वाति से रिलेटेड हो। यहाँ पर हमें एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है ये। हमने जो प्रीवियसली 2 केस स्टडी करी थी, एक थी हमारी कि किसी क्राइसिस की सिचुएशन में कोई अर्जेंट मैटर आता है तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। दूसरी केस स्टडी हमारी थी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग की, कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। ये हमारी थर्ड टाइप की केस स्टडी है जहां पर एक इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग पे, इंडिविजुअल के कंडक्ट पे हमें केस स्टडी दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक एक जो इसका क्वेश्चन है उसे हम उठाएंगे और उसे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और चीज यदि देखें तो ये बेसिकली एक इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, ये प्रोफेशनल कंडक्ट का क्वेश्चन है, इसमें एक मोरालिटी का भी पार्ट है। तो एथिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक्स हम इसमें देख पा रहे हैं। पहला है, इस परिदृश्य में कौन से संभावित मुद्दे उठते हैं?
व्हाट पॉसिबल इश्यूज कंसर्न्स माइट दिस सिनेरियो रेज। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ें तो हमें उसमें से एक एक इश्यूज को उठा लेना है। पहला इशू यह है कि जो टीचर है क्या वो अपनी क्लास के बाद, अपने स्कूल टाइम के बाद बच्चों की और कुछ हेल्प कर सकते हैं, ये एक इशू है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की हेल्प क्लास के बाद या स्कूल आवर्स के बाद कर सकता है। नंबर 2, क्या उनके अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स का आना ठीक है? यदि वो हेल्प कर रहे हैं तो वो ठीक है, इसमें कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। थर्ड, इसमें इशू ये उठता है कि जो मिस्टर एक्स हैं उनके द्वारा स्वाति के सेल फोन पे जो पर्सनल ईमेल एड्रेस से मैसेजेस किए गए थे, क्या वो सही थे? तो डेफिनेटली हम ये मानेंगे कि ये सही नहीं थे, क्योंकि वो उनके प्रोफेशनल कंडक्ट के अगेंस्ट थे। फोर्थ, इसमें हमारा इशू उठता है कि जो स्वाति है, क्या उसे अपने टीचर जो मिस्टर एक्स हैं उन्हें पर्सनल मैसेजेस करने चाहिए थे, खासतौर से अपनी पर्सनल फीलिंग से रिलेटेड? तो हमें लगता है कि ये भी इसमें गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा इसमें जो मैंने भी पहले भी बताया था, इसमें इश्यूज क्या उठ रहे हैं, इसमें एक टीचर के और एक स्टूडेंट के जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सेकंड, प्रोफेशनल कंडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उठ रहे हैं। थर्ड, यहाँ पे इमोशन मैनेजमेंट का भी इशू है, क्या वो दोनों ही अपने इमोशंस को सही से मैनेज नहीं कर पाए? ये भी इसमें क्या उठ रहा है, इशू है, कंसर्न है। जो हमारा सेकंड इसमें क्वेश्चन है वो कहता है कि इस परिस्थिति को किस प्रकार अध्यापकों की आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है? हाउ कैन दिस सिचुएशन बिकम अ वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स? देखिए टीचर्स का प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकता है, पहले हमें ये सोचना है। ये कि उनके अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशंस कैसे हों। दूसरा ये कि क्या उनके अपने जो रिलेशंस जो स्टूडेंट हैं, क्या उनसे पर्सनल मैसेजेस को एक्सचेंज किया जा सकता है? ये सब चीजें क्या है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। तो इसमें हमें देखें तो इसमें हुआ है, हाँ इसमें जरूर जो अध्यापकों की जो आचार संहिता है, जो उनका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका वायलेशन हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि टीचर के द्वारा अपने एक स्टूडेंट को, और वो भी एक गर्ल स्टूडेंट को, फीमेल स्टूडेंट को, उनके द्वारा अपने पर्सनल ईमेल आईडी से उनके पर्सनल सेल फोन पे मैसेजेस किए गए, जो कि क्या था, गलत था। सेकंड, फिर टीचर जो स्टूडेंट है उसने टीचर को अपने पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल फीलिंग्स मैसेजेस के थ्रू बताना शुरू किया, जो मुझे लगता है कि वो भी क्या था, आचार संहिता का उल्लंघन था। अब थर्ड हमारा है, इस प्रकरण के संबंध में विवेचना कीजिए कि एक्स को क्या करना चाहिए। डिस्कस द केस व्हाट मिस्टर एक्स डू। तो अब यहाँ पर ये हमने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या है, कोर्स करेक्टिव मेजर्स मिस्टर एक्स को लेने पड़ेंगे, मतलब उन्हें अपना जो सही रास्ता है उससे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो स्वाति से, जो उनकी स्टूडेंट है, उससे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके द्वारा जो पर्सनल मैसेजेस उसको किए गए थे पहले, वो गलत था, जिसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो स्वाति को समझाएंगे कि उनका और स्वाति के बीच जो रिलेशनशिप है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, एक स्कूल टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, इसलिए भी वो पर्सनल मैसेजेस और पर्सनल फीलिंग्स को एक्सचेंज करना ठीक नहीं है। नंबर 3, वो ये भी देखेंगे कि वो फ्यूचर में दोबारा कभी ऐसा ना करें और किसी भी स्टूडेंट के साथ पर्सनल मैसेजेस का आदान प्रदान ना करें, ये तीसरा वो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, क्या उन्हें स्कूल टाइम के बाद बच्चों की हेल्प कर देना छोड़ देना चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि ऐसा हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये कुछ वो अपने कोर्स करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यदि इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि दोनों ही को क्या है, दोनों का ईक्यू लेवल, मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लेवल था, इमोशनल कोशिएंट था, वो थोड़ा क्या था, वीक था, इसीलिए शायद उन्होंने अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ ले जाने की शुरुआत करी थी। तो हम इसमें ये करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप फिगर भी बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसमें कि एक हम सबसे पहले रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे, जिसके एक कॉर्नर में इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या होते हैं वो लिखा जाएगा, दूसरे वाले कॉर्नर पे अंडरस्टैंडिंग ओन इमोशंस बाय मिस्टर एक्स, तीसरे कॉर्नर पे अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ स्टूडेंट स्वाति, और चौथे रिलेशन कॉर्नर पे मैनेजिंग रिलेशनशिप। इस तरीके का एक आप डायग्राम भी बना सकते हैं, जिससे कि आपकी केस स्टडी क्या हो जाएगी, और इफेक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी एक तीसरी टाइप की केस स्टडी थी, जहां पर हमने देखा कि
पर्सनल कंडक्ट बेस्ड पे हम किस तरीके से केस स्टडी को अप्रोच करेंगे और उसे किस तरीके से इफेक्टिवली लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा और आपको आने वाले अपने उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि ये ऐसा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम कुछ और अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक गुड बाय।